आतंकवादियों का जो जहाँ वो लोग छिपते थे उसको हमने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से 1000 साल का तो मुद्दा था भी नहीं है, ये तो 47 के बाद का मुद्दा है। तो उसके बाद मुझको बोले इस पे हम बीच बचाव कराएंगे और किस नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है और जिसे जनता तक पहुंचाना आवश्यक होता है, उस मुद्दे को लेकर के हम कोई बड़े लीडर के संपर्क में आते हैं। हम बता दें, मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं मानव संसाधन के, और इनके पास जितना राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जिनको इनका पूरा सहयोग समर्थन मिला और उस दल को आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन सवाल बहुत ऐसे हैं, कुछ पेचीदगी सवाल हैं, जवाब तो इनका जनता तक जाना चाहिए। स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपके मिथिला मंच का, आपने मौका दिया। अभी जो मुद्दे हैं काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहला मुद्दा है राहुल गांधी के दरभंगा आगमन पर। राहुल गांधी दरभंगा आए, उनका विरोध किया गया, उनका रोका गया, उनके काफिला को। तो क्या लगता है इससे कांग्रेस को मजबूती मिली? दूसरा, क्या राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव डालने की भी एक थी कि सीटों का जो तालमेल होने वाला है अब 2025 को, उसको लेकर के कुछ हो जाए? देखिए, ये तो सीट के बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है इसका, और वो इससे कोई संदर्भ भी नहीं है उसका। वो चाहते थे यहाँ दलित जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में रहते हैं, उनसे मिलने का, और यहाँ के बच्चों की भी ख्वाहिश थी कि हम मिलें। अब वो उसी काम के लिए आ रहे थे, और शायद बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है, अभी एनडीए सरकार है, उनको ये समझ में बात आई कि शायद जो दलित की पीड़ा है, जो दलित की तकलीफ़ है, वो राहुल तक पहुंच जाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी तक पहुंच जाएगी। और इसीलिए उनको रोका गया कि वो छात्रावास तक न पहुंच पाए, और उनको रोक करके ये फोर्स किया गया कि दूसरी जगह मीटिंग कर लें। लेकिन वो नहीं माने, और उनके लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे ही। राजनीतिक फ़ायदा किसको पहुंचा? भी घेरने की कोशिश हुई, तो सीधा देखो, फ़ायदा और नुकसान नहीं, मैसेज ये गया कि प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, और ये अधिकार है सभी पार्टी का, सभी जो भी लोग हैं उनको, कि वो जा कर के अपनी बात सभी समुदाय के बीच में रखें, और उससे रोका गया कांग्रेस को। तो इससे नुकसान तो मैं समझता हूँ एनडीए का ही हुआ, क्योंकि आपने राहुल जैसे इतने बड़े लीडर को वहाँ जाने से रोका। जी, दूसरा बड़ा सवाल जो करंट मुद्दा है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चर्चा है, बीजेपी कह रही है कि अभी मोदी जी आए हैं बिहार में कई जगह, या जहां भी जाते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं, भारतीय सेना के द्वारा जो पराक्रम था उसका जिक्र करते हैं, वो कहते हैं। लेकिन क्रेडिट जो है, एक तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है। वो लगातार सऊदी अरब थे, वहाँ से आए, फिर बैठके की, फिर लगातार जो प्रेस में जाता रहा। तो क्या लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उससे बीजेपी को फ़ायदा मिलने वाला है 2025 चुनाव में? देखिए, एक तो सबसे पहली बात बताएं, जब देश हित होता है और जब सेना की बात होती है, सरहद की बात होती है, तो उसमें कोई भी हिंदुस्तानी, उसकी अलग सोच नहीं होती है। सभी चाहते हैं कि देश अपना सुरक्षित रहे, और जो भी सेना हमारे लिए कर रही है वो देश हित में कर रही है। तो जब सेना कोई हमला कर रही है किसी मुल्क पे, या डिफेंड कर रही है मुल्क को, हर हालत में देश की जनता उसके साथ है, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन दिया।
अब इसमें मैं कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद सवाल उठता है कि क्या हम सभी आतंकवादियों का जो जहां वो लोग छिपते थे उसको हमने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या फिर ये जो अभी चल रहा है कि बंद नहीं हुआ तो हमने टारगेट पूरा नहीं किया। अब ये सब छोटी छोटी जानकारी है, या जंग में क्या हुआ उसको प्रधानमंत्री खुद आकर के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुला करके खुद से उसके अंदर बताएं। तो अब तक न तो जंग से पहले और न जंग के बाद हमारे पीएम विपक्ष को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, आवाम में जाते हैं। जंग से पहले भी जो छोटी मोटी जंग कही है 4 दिन 5 दिन की जो भी हुई, तो उसमें सीधे एयरपोर्ट से उतरे और दरभंगा आ गए और यहाँ से उन्होंने ऐलान किया। सभी पार्टियों ने उनसे निवेदन किया कि आप जो भी मीटिंग, जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें आइए, बताइए। और अब फिर से मांग हो रही है कि आप पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए और उसमें पूरी बातों को रखिए। आज जो कई मुल्कों में हमारे सांसद गए हुए हैं, ठीक है, जाना चाहिए, जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आज हमें कोई भी मुल्क ने अभी तक खुल करके साथ क्यों नहीं लिया? इस सब पे तो संसद के अंदर ही न बैठ करके डिस्कशन होगा, चाहे 65 की जंग हुई हो या 62 की जंग या 71 की जंग। जितनी जंगें हुई हैं उसमें हमारे मुल्क को सपोर्ट मिला है। दुनिया में कई मुल्कों का इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा थी। सब पे कहाँ चर्चा होगी? आपके टीवी पे तो नहीं होगी। इसकी चर्चा तो बैठ करके ऑल पार्टी मीटिंग में होगी या फिर सदन के अंदर होगी। तो उसी की मांग कर रहे हैं लोग कि स्पष्ट हो कि जंग में आखिर क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि ये अगर हमने टारगेट पूरा नहीं किया और किसी दूसरे मुल्क के कहने पर हमने जंग को रोका, अगर इसके अंदर सच्चाई है तो उसको भी बताएं और नहीं है तो उसको भी स्पष्ट करें। क्योंकि जिस दिन इस कार्रवाई को रोका गया उसके एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान अमेरिका से आता है कि हमारी बात हो गई है, हम करवा रहे हैं सीज फायर। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसका बीजेपी फ़ायदा उठाएगी चुनाव में या बीजेपी फ़ायदा मिलेगा? इसमें बहुत सारे नाजुक मामलात आ गए। पिछले 20 साल से कश्मीर का जिक्र इंटरनेशनल फोरम पर तकरीबन बंद हो गया था। पाकिस्तान कहीं कहीं इन सवालों को उठाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि हमने, ये तो बताएगी सरकार कि उसने कराया या नहीं कराया। उसने कहा कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से, 1000 साल का तो मुद्दा था भी नहीं है, ये तो 47 के बाद का मुद्दा है। तो उसके बाद उसको बोला इस पे हम बीच बचाव कराएंगे और किसी तीसरे मुल्क में बात होगी। तो वो कहाँ से बोल रहे थे? उसके पीछे क्या मंशा है? भारत के दोस्त कहे जाते हैं। हाँ, जबकि भारत के नहीं, कोर्ट के मेंबर हैं वो, जो एक नई जो कोर्ट बनी है और उसके जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है। तो मेंबर होने के बाद वो कश्मीर की बात कैसे कर रहा है? कश्मीर इज़ अ इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। और कश्मीर चाहे हिंदुस्तान के पास जो है वो, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो सब कश्मीर का हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई बात कह रहा है किस चीज़ पे, मतलब क्या बात होगी? मतलब उन्होंने कहा कि बातचीत होगी और इसको पहाड़ी हस्तक्षेप का विरोध नहीं, ये तो बराबर कहा गया है कि ये बायलैटरल इशू हो सकता है, इसलिए कि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो उस पर तो बात करने में इंडिया को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बायलैटरल इशू है। तो ये तो दो कंट्री के बीच में अगर होनी है भी बात कभी,
अगर इंडिया तैयार हुई, बल्कि इंडिया का तो स्टैंड आज से नहीं, अगर आप कांग्रेस का वक्त याद करो, उस वक्त भी हम लोग कहते थे, कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगा। इसलिए ये सारे मुद्दे हैं, इसको स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये कश्मीर सत्र मुद्दा कहाँ से। सत्र बुला करके हो इसका नहीं, देखो, सबसे पहले तो इनको पूरा ब्रीफ करना चाहिए कि ये जंग क्यों हुई और उसकी नौबत क्यों आई या फिर रुक क्यों गई, और इसको उनको ऑल पार्टी मीटिंग में वो एनडीए के लोगों को भी बुलाएं और यूपीए के लोगों को भी बुलाएं, जो दोनों जगह नहीं है उनको भी बुलाएं, बुला करके प्राइम मिनिस्टर खुद से उसको एड्रेस करें। अच्छा। और या नहीं तो सदन बुला ले। अच्छा, ये ओबीसी का मामला अभी एक आ रहा है। ओबीसी बिहार में अपना पैर पसारना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त में ओबीसी ने मोदी जी का कहा कि हम साथ दे रहे हैं, देश का साथ दे रहे हैं, मोदी का साथ दे रहे हैं। हम मुद्दों पर विरोध करते हैं, लेकिन अभी देश का मुद्दा है तो अभी वो 7 सदस्य कमेटी में भी गए हैं। ऐसा है कि ओवैसी साहब स्पष्ट रूप से वो मोदी जी के मतलब मददगार हैं और बी टीम कही जाती है बीजेपी की वो, लेकिन अब तो वो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, इंडिया से लेके बाहर तक वो बीजेपी को डिफेंड करते हैं। तो बीजेपी के पहले समर्थक थे, अब स्पोक्स पर्सन है। तो अब वो क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, परसों क्या बोलेंगे, तो स्पोक्स पर्सन को एक गाइडलाइन मिल जाता है, उस पर बोलना होता है तो बोलना है वो। राजद का तो बोले कि राजद ने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया था, अब इस बार हम बिहार में पूरी तरह काम करेंगे और ज़्यादा संख्या में हमारे विधायक होंगे। नहीं, बिल्कुल उनको तो बीजेपी की मदद में आएंगे वो, तो अब तो बीजेपी वाले भी जिताएंगे ना उनको। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।